कि हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग गए हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके अलावा 400 BC कई सारे एक्ट लगा दिए हैं, और जो कि बहुत सारे उनमें से नॉन अवेलेबल भी हैं। पिछले 15 सालों में मैंने मोर देन 1000 वीडियोस बनाए आप सबके लिए, आपकी जरूरत के हिसाब से। आज एक वीडियो ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं अपनी बात करूंगा। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने आरोप लगा दिए मेरे ऊपर कि भाई, मैजिक एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत, 420 के तहत, भाई ये तो एक फ्रॉड है, इसको जेल में होना चाहिए। और मेरी बेल भी, हमने जो अप्लाई किया था वो भी कैंसिल करा दिया। सो एज ए रिजल्ट अब ये है कि पुलिस इज फ्री टू अरेस्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये अभी की स्थिति है। सच आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप सबसे, कि आप कम से कम मेरी इस वीडियो को आप पूरी तरह देखेंगे और इस मामले को थोड़ा सा समझेंगे। अब समय है कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव एक्शन में आ जाइए, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं मेरी या फिर सच्चाई की। राइट, मैं तो बोलता हूँ सच्चाई की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो 3 चीज जरूर कीजिए। 3 थिंग्स आई वांट फ्रॉम यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव समर्थ और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी। सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। सर, मैं पीछे कुछ दिन आपको ट्राई कर रहा था मोबाइल, लेकिन आपका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। और जब मैंने ऑफिस में पता किया तो आप ऑफिस में भी नहीं थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ आया या आप ऑफिस में नहीं है? तो इसका क्या कारण रहा? मानस, पिछले कुछ दिन से मैं गायब था, अभी भी गायब ही हूँ एक तरह से। और जैसे कोई चोर या गुंडे मवाली पुलिस से बचते हैं, छुपते हैं, तो वही मेरी हालत फिलहाल तो है। लेकिन चलो आपकी शिकायत दूर कर देते हैं। मैं अपने जो फ्लाइट मोड पे मेरा मोबाइल था अब तक, अब मैंने इसको हटा लिया है, अब ऑन हो गया फिलहाल ओके। तो। राइट, ओके। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। कारण, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग गए हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके अलावा 400 BC कई सारे एक्ट लगा दिए हैं, और जो कि बहुत सारे उनमें से नॉन अवेलेबल भी हैं। तो ये सारा कारण है, इसको एक बार समझना होगा। देखिए, पिछले 15 सालों में मैंने मोर देन 1000 वीडियोस बनाए आप सबके लिए, आपकी जरूरत के हिसाब से। आज एक वीडियो ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं अपनी बात करूंगा। और क्योंकि मुझे डर इस बात का नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाना पड़ेगा, ये सब चीज तो बात की बात है। डर इसका इस बात का है कि जो सच्चाई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोगों तक ना पहुंचे, हमारे पेशेंट तक ना पहुंचे, उन्हें एक गलत कोई मैसेज मिले। तो ये मैं नहीं चाहता। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अ, देखिए, ये सारा कुछ कैसे, ये जो खेल है, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल लॉबिंग का खेल, ये कैसे खेला जाता है, कैसे किसी भी इंसान को दबाया जाता है, कैसे फैक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक झूठ को कैसे सच में दिखाया जाता है, इसका मैं कुछ सबूत देना चाहता हूँ अपने हमारे जो पेशेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। आप मेरा नाम लिख के देखेंगे गूगल में, विकिपीडिया में जाएंगे तो विकिपीडिया आप पढ़ेंगे तो आप के होश उड़ जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि ये तो एक क्वैक है, और बहुत सारी बातें मेरे बारे में सब उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। जबकि मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसमें से आप चले जाइए, जो रेफरेंसेस है, रेफरेंस नंबर 17 में चले जाइए विकिपीडिया का, कि टाइम्स ऑफ इंडिया लास्ट ईयर इसी समय लगभग टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सारे एडिशन में, संडे के सारे एडिशन में, फ्रंट पेज में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश एडिशन हो, नव भारत टाइम्स हो, इंडिया टाइम्स है, फ्रंट पेज में उसने एक बड़ा सा आर्टिकल छापा मेरे बारे में। और वो आर्टिकल एक तरह से मुझे मेरे रेपुटेशन को खराब करने के लिए छापा। और उससे 2-4 दिन पहले मेरा इंटरव्यू लिया गया था। और किस्मत की बात है कि जब वो इंटरव्यू चल रहा था उनके रिपोर्टर का, वो तब जो रिकॉर्डर है मोबाइल का मेरा ऑन रह गया, तो वो सारी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गई। तो जो मैंने बोला वो तो छापा नहीं, और जो छापा वो मैंने बोला नहीं। तो बाई चांस मेरे पास सबूत है, वो सबूत, वो ऑडियो आप भी सुनेंगे, और अब अखबार को सामने रख के पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से मैनिपुलेट करके सारी बातों को छापी गई। तो जाहिर सी बात है, हम कोर्ट भी गए और लीगल नोटिस भी दिया, केस भी दर्ज कराया। लेकिन ये सारे केसेस सुलझते सुलझते हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन विकिपीडिया में तो आज आप पढ़ रहे हैं, और उसके अनुसार मैं एक फ्रॉड इंसान हूँ। राइट, तो ये 17, ये मैं देश का सबसे बड़े अखबार की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया के बारे में, बीबीसी। अब विकिपीडिया में ही रेफरेंस में 16 नंबर पे चले जाइए, बीबीसी ने मेरे बारे में लास्ट ईयर क्या छापा था।
उसने भी ये घोषित कर दिया था ये एक इंटरनेशनल क्वैक है। अब बीबीसी ने चालाकी ये की कि उसने जो मेरा इंटरव्यू लिया वो व्हाट्सएप के माध्यम से लिया, जो कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, या उस वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अच्छी बात ये रही, मैंने उनको एक चैलेंज दिया कि भाई एलोपैथी में कोई भी ऐसा दवाई बताइए जिससे लेने से इंसान को फायदा होता हो इन कंपैरिजन टू अगर वो दवाई ना ले। कोई भी एक दवाई बताइए, अगर आप बता पाएंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे मेल लिखा, वो मेल भी मैं आपको भेज रहा हूँ, मेल देखिए कि उन्होंने बताया कि एचआईवी की जो दवाई है उससे इंसानियत को बहुत फायदा हुआ है। अब उसका जवाब भी मैंने दिया। जवाब ये है कि ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं, जब भी कोई दवाई लॉन्च करनी होती है तो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, एक दवाई लेके जो लॉन्च करनी वाली होती है, और एक और दवाई लेते हैं जो बिल्कुल घटिया दवाई है, जो और ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, और दोनों में से कंपैरिजन करके कि जिसका साइड इफेक्ट कम है, बोलते हैं देखो ये बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि एक प्लेसेबो ग्रुप होता है, वो हटा देते हैं, कि जो लोग दवाई नहीं ले रहे हैं वर्सेस जो दवाई ले रहे हैं, वो ग्रुप हटा देते हैं। तो यही बात है कि अगर आप क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसेबो ग्रुप रखोगे तो कभी भी एलोपैथी की कोई दवा आपको कारगर कारगर साबित होगी ही नहीं। कोविड में भी ऐसे ही किया, जितनी सारी दवाइयों को लॉन्च किया, दिस मेडिसिन वर्सेस दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन वर्सेस नो मेडिसिन कर दो ना, फिर देखो कौन से पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है। जो दवाई नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है वो फटाफट रिकवर कर रहा है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर टेकिंग मेडिसिन। ये सारे हमारा कन्वर्सेशन था, जो ईमेल में भी मैंने लिखा है। ईमेल आप पढ़िए सब लोग। लेकिन उन्होंने चालाकी से जो मैंने बोला, जो ईमेल में मैंने जवाब दिया, वो छापा ही नहीं कहीं, और छापा वो जिससे ये सिद्ध हो जाए कि भाई ये तो एक क्वैक है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। तो ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए, ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूँ, बट टू कट इट शॉर्ट, और विकिपीडिया में मेरा एक प्रोफाइल बन गया, और ये प्रोफाइल को यूज किया गया मेरे खिलाफ कि देखो जी पूरी दुनिया की मीडिया इसको फ्रॉड बोल रही है, जबकि इसके पीछे के जो सत्यता है उसको अगर मैं प्रूव करने जाऊं कोर्ट में, दैट इटसेल्फ विल टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी इसी का फायदा उठाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल सब पीछे आगे पीछे पड़ गए, और उन्होंने ये साबित कर दिया कोर्ट के सामने, देखो जी भाई ये तो फ्रॉड है, विकिपीडिया क्या कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। सो ये और एक और बात मैं बताना चाहूंगा। 2017 में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए सब लोग, 2017 की बात है, दिसंबर महीने की बात है, जब हमने डायबिटीज में मैंगो खाने से डायबिटीज घटता है, ठीक होता है, इस बात का मैंने खोज करके अनाउंस करना था। अनाउंस करने से पहले अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने मुझे डॉक्टरेट भी दिया था उससे कुछ समय पहले, उन्होंने उनका मेल आया कि आप ये अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, और हमारे पास पीछे से प्रेशर आया है, और अगर आप करेंगे तो आपकी डॉक्टरेट हम कैंसिल कर देंगे। तो शी रिपोर्ट की बात है, उसका वीडियो भी आप देखिए, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था लेकिन हमने रिकवर कर लिया है, वो वीडियो आप देखिए। तो तब मैंने उसी दिन अनाउंस किया था, जनता से पूछा था मैंने, हजारों लोगों की भीड़ में, क्या मैं डॉक्टरेट को बचा लूं या आपको सत्य को आप तक पहुंचा दूं। तो लोगों ने बोला नहीं, सत्य हमें चाहिए, डॉक्टरेट नहीं चाहिए। हमने सत्य बताया। हुआ ये कि वो जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो एफिलिएशन है वही कैंसिल कर दिया। राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही माफिया जो है, ये एलोपैथी माफिया पूरे वर्ल्ड में दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो 2018 में वो यूनिवर्सिटी को डी रजिस्टर कर दिया, और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट भी विकिपीडिया एक पेज बन गया, ये तो फ्रॉड है, उस पेज में भी जाइए आप, और उस पेज में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही नाम मिलेगा। तो ये दिखाया अभी ये प्रोजेक्ट किया गया कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी से फ्रॉड डिग्री ली, जबकि आगे की बात यह है, कतर कतर एक देश है जो दुनिया का नंबर 1 इन जीडीपी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर देश जो है कतर है वो, और जिसका जीडीपी नंबर 1 पे। उस देश में मुझे इनवाइट किया गया कि भाई आओ और यहाँ प्रैक्टिस करो। तो मैंने यही वाली सारी डिग्रियां उनको दी, और उन्होंने डेटा फ्लो, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है वेरीफाई करने की डिग्री असली की नकली है, उन्होंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके पॉजिटिव रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कतर को सबमिट किया। वो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास भी है, मैं आपको वो लिंक दे रहा हूँ, आप देखिए। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह से एविडेंस किस क्रिएट किए जाते हैं, फैक्ट्स को मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और वो कितने बड़े लेवल पे होता है, उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। अब ये जितनी सारी मैंने बातें बताई, इन सबको सामने रख के दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर कि भाई मैजिक एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत, 420 के तहत, भाई ये तो एक फ्रॉड है, इसको जेल में होना चाहिए। और मेरी बेल भी हमने जो अप्लाई किया था वो भी कैंसिल करा दिया। सो एज ए रिजल्ट
अब यह है कि पुलिस इज फ्री टू अरेस्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये अभी की स्थिति है। देखिए यहाँ पे मुझे चिंता, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस बात की नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है। चिंता ये है कि सच जो है उसका क्या हो रहा है। सच आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप सबसे कि आप कम से कम मेरी इस वीडियो को आप पूरी तरह देखेंगे और इस मामले को थोड़ा सा समझेंगे, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना आ जाए कि ये जो डाइट सिस्टम है ये सारा कुछ काम करता है या नहीं करता है। राइट, ऑल दिस थिंग्स, ये बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। और बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना से आपको हिंट दे रहा हूँ कि आज के समय में एक झूठ को हजारों हजारों बार हजारों तरह से लोग बोलेंगे, तो कई बार वो सच दिखने लगता है, सच सच लगने यस लगता सर। है, भ्रमित कर सकता है आपको, लेकिन वो सच बन नहीं सकता। सर तो ऐसे में ये बात सही है जो आप कह रहे हो कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाएगा तो वो झूठ ही सच लगने लगता है, और इसमें कई लोग बड़े माहिर हैं। तो सर आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया में नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड में आपके फॉलोअर्स हैं। तो ये फॉलोअर्स आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं वो? देखिए धन्यवाद आप सभी को जो मुझे सुन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सच्चाई के लिए कुछ कीजिए, कि सच सच की तरह ही सामने रहे और उसको दूषित ना होने दें। इसमें आप सबका रोल होना चाहिए। वो रोल कैसे होना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बैकग्राउंड ये है कि देश के अलग अलग जगह पे हमारे खिलाफ कंप्लेन हुआ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। और ये सारा मामला और तेजी से बढ़ गया जब हमने लॉन्च किया, हमने इन्वेंट किया, खोज निकाला एक तरीका जिससे इंसान डायलिसिस मुक्त हो सकता है, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ये सारे जो शब्द हैं वो हिस्ट्री बन जाएगा। तो ये हमने इस पे काफी समय से काम किया, हमने करोड़ों रुपए, राइट, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ रुपए अपने पैसे जो जमा किए हुए थे वो हमने लगाए, और लगा के हमने एक पूरा एक मेथड तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया, जिसे हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं। एक डायलिसिस टब तैयार किया और उससे हमने रिजल्ट दिया। तो ऐसे में हमारे खिलाफ कंप्लेन अलग अलग जगह पे दायर किया गया। मैंने पहले ही बताया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से कि भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो हो ही नहीं सकता, लोगों को बहका रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि दो चीजों को कभी वो झुटला नहीं सकते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, ये लॉबी हो, ये दो चीजों को कभी वो निगेट नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। वो है, हमारे पेशेंट को कोई नहीं खरीद सकता, ये मुझे पता है। और जो फैक्ट्स हैं, जो मैंने अपने वीडियो में बताए हैं, जो मैंने अपनी किताबों में लिखे हैं, जो चैलेंजेस, 7 चैलेंज मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ना तो हमारे पेशेंट को कोई खरीद सकता है, ना हमारी लिखी हुई चीज या हमारे वीडियो में बोली हुई चीजों को कोई गलत साबित कर सकता है। तो मैं अपने पेशेंट्स, फॉलोअर, सबसे जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं, इस बात पे फोकस करना चाहिए हमें कि मान लेते हैं भाई जितनी सारी डिग्रियां सब फ्रॉड है, एक तरफ रखो उसको, लेकिन हमने जो भी कुछ आज तक बताया, क्या उसमें किसी भी डिग्री की कोई आवश्यकता है? मेरे ऊपर इल्जाम है कि ये कोर्ट में बोला गया है कि ये तो लोगों को मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन दे के ये मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, पिछले 15 साल में किसी को भी मैंने कोई भी मेडिसिन, पैरासीटामोल तक भी दिया हो तो बताइए। राइट, 15 साल में ना तो मैंने खुद कोई मेडिसिन ली है, ना मैंने किसी को मेडिसिन दिया है, किसी भी तरह का मेडिसिन, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक, नो मेडिसिन एट ऑल। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बात करता हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने के लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मान लो किसी के पास कोई डिग्री नहीं भी है और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने की बात करता है, तो क्या उसे अरेस्ट कर लेंगे? तो ये इस बात पे हमें फोकस करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन, सो आई डू नॉट नीड एनी डिग्री व्हाटसोएवर। राइट, सो अब टू बी वेरी प्रिसाइज, आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं, देखिए समय आ गया कुछ करने का। राइट, हमने पिछले 15 साल में हमारे, देखिए जो HIV के पेशेंट्स, सो कॉल्ड HIV के पेशेंट्स हैं, हजारों पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे दवाइयों पे निर्भर थे, या दवाइयां उनको फोर्सफुल दिया जाता था, आज एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जी रहे हैं। और उनका एक हमारा हेल्पलाइन है, एक वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म है, और दैट इज फ्री। राइट, कोविड के केस में 60,000 पेशेंट ने ठीक किया, दैट वाज आल्सो फ्री। राइट, सो अब समय है कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव एक्शन में आ जाइए। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं मेरी या फिर सच्चाई की, राइट, मैं तो बोलता हूँ सच्चाई की, अगर हेल्प करना चाहते हैं तो 3 चीज जरूर कीजिए। 3 थिंग्स आई वांट फ्रॉम यू। पहली चीज, आप में से वो लोग जो ठीक हो चुके हैं किसी न किसी बीमारी से, हमारे DIP डाइट से, देखिए जो DIP डाइट है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया, 2 साल हमें वेट कराया, लेकिन अप्रूवल दिया। तो ये कोई अनरजिस्टर्ड ट्रायल नहीं, एक डाइट नहीं है।
अगर आप में से कोई भी जो लोग सुन रहे हैं डीआईपी डाइट से, या आपके जान पहचान में कोई डीआईपी डाइट से ठीक हुए हैं, तो आप वीडियो बनाइए, वो वीडियो मुझे तो भेजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन वो वीडियो साथ में आप अपने नेटवर्क में, अपने फेसबुक अकाउंट में, अपने यूट्यूब में, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, सच को पहुंचाइए कि डीआईपी डाइट लोगों को ठीक करता है, और उसके आप टेस्टिमोनियल है, ऐसा बताइए आप। ये तो हुई पहली बात। इससे एटलीस्ट जो एक एलिगेशन लगाया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, वो एलिगेशन से मैं बाहर आ सकता हूँ आसानी से। वो एलिगेशन ये था कि हम ये नहीं बोल सकते कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, जबकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ये बोलता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि डायबिटीज ठीक हो सकता है दवाइयों से, लेकिन हम ये बोल सकते हैं डायबिटीज ठीक होता है डाइट से। तो डाइट से ठीक होता है। तो ये बात जब लाखों लोगों तक पहुंचेगी, तो ये जो एलिगेशन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के बहाने लोगों को तंग करना या जेन्युइन डॉक्टर को जेल में भेजना, उससे बचा जा सकता है। तो ये तो हुई पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाइए, अपने नेटवर्क में जरूर डालिए, हमें भी भेजिए। ये हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बात। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो आईएमए ने एलिगेशन लगाया कि डायलिसिस फ्री नहीं हो सकते, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाइए, और इस लिंक में जाके आप देखिए, हमने अब तक 1000 से ज्यादा डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस मुक्त किया। ऐसे पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, जो डायलिसिस पे थे हफ्ते में 2 बार 3 बार, अब वो डायलिसिस मुक्त हैं, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। 1000 से ऊपर पेशेंट हो चुके हैं, और उनमें से 200, लगभग 200 पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनके वीडियो टेस्टिमोनियल आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अभी देख सकते हैं राइट नाउ। और वो जो 200 पेशेंट है, लगभग लगभग भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ के वो पेशेंट नहीं है। तो आप जहां भी रहते हैं, मान लीजिए आपके दायरे में, 50 किलोमीटर के दायरे में हमारे कोई ना कोई पेशेंट होंगे डायलिसिस के पेशेंट, जो एक टाइम पे डायलिसिस पेशेंट थे, वो आज डायलिसिस फ्री है। देखिए, ये सच्चाई को कोई झुटला सकता ही नहीं है, इस सच्चाई को कोई खरीद सकता ही नहीं है। बस इस सच्चाई को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिंक में जाके देखिए, वो लगभग 200 पेशेंट्स के जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, और हमारी बुक पढ़िए पोस्चरल मेडिसिन, इसमें पूरा टेक्निक दिया हुआ है। और वो सब, और या हम हमारे हॉस्पिटल में आइए, हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, वहां पे लोगों को भेजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजिए, राइट, और जांचें वो। और आप सिर्फ इतना कीजिए, फोर्स कीजिए कि भाई आप जांच करो कि ये टेक्निक काम करता है कि नहीं। मैं ये मानता हूं कि जरा सोचिए कि ये जो आविष्कार है, ये अगर लोगों तक पहुंचा दिया आपने, तो इस डेकेड का ये सबसे बड़ा आविष्कार होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट और डायलिसिस जैसे शब्द अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया को चिंता करने की जरूरत नहीं अपनी किडनी के बारे में, अगर खराब भी हो गया तो दोबारा रिवाइव हो सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और यही वजह है मुझे परेशान किए जाने का, कि भाई कहीं ये अगर लीक हो गया कि ये ठीक हो सकता है पूरी तरह से, इंसान दवा मुक्त हो सकता है, डायलिसिस फ्री हो सकता है, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी को भी नहीं पड़ेगी। तो ये बात अगर लोगों तक पहुंच गया, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो खड़ा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल्स की, वो एकदम बंद हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो इस इंसान को जेल में बंद कर दो। तो आपको पूरी ताकत लगा के लोगों तक ये बात पहुंचानी है। वो कैसे पहुंचाएंगे? आप समझदार हैं, आपको ये करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 7 चैलेंज मैंने उनको दिए, और वो 7 चैलेंजेस, राइट, में से कोई भी एक चैलेंज का कोई भी पार्ट अगर छोटा साबित हो गया, तो बेशक आप मुझे जेल तो छोड़िए, फांसी दे दे। तो वो 7 चैलेंजेस को आपको हर इंसान तक पहुंचाना है जो कि इम्पैक्ट ला सकता है, हर अथॉरिटी से पहुंचाना है जो इम्पैक्ट ला सकता है, राइट, चाहे चिट्ठी लिख के पहुंचाएं या किसी भी मीडियम से पहुंचाएं। देखिए, वही 7 चैलेंज जो मैंने दिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, उसी में छुपा है सारे राज, राइट। और वो राज के राज बने रहे, लोग पीड़ित होते जाएं, ये मेडिकल इंडस्ट्री खड़ी रहे, इसीलिए एक इंसान को दबाया जा रहा है। उनको शायद ये पता नहीं कि हम एक नहीं है, हमारे पीछे, हमारे साथ हमारे मित्र आप जैसे लोग हैं, जो लाखों की करोड़ों की संख्या में। यस तो सर। मैं फिर बोलता हूँ कि आप सच का साथ दीजिए, सच जो है बस उसका साथ दीजिए, और काम हो जाएगा। और क्या करना है? सिर्फ 3 बातें करनी, मैंने आपको बता दिया। ये 3 चीजें कीजिए, आज ही से कीजिए। मेरे ख्याल से जो मेडिकल इंडस्ट्री में और मेडिकल साइंस में करने को बहुत कुछ है। अभी तो हमने सिर्फ किडनी पे काम किया, डायबिटीज पे काम किया, हार्ट पे काम किया,
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। इंडियन आईसीएमआर को भी अभी कैंसर पे हमने एक प्रपोजल दिया कि वो अप्रूव करे तो हम कैंसर के इलाज को जनता तक पहुंचा दें, ताकि वो घर बैठे ठीक हो सके। ऐसे बहुत सारी हम्म, चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी को एकदम आसान बना सकती है, लेकिन वो हम्म, तभी हो सकता है व्हेन आई एम फ्री टू वर्क, राइट। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ आपके लिए। हम्म। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको काम से अलग हटाने का एक तरीका है? देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये तो साफ जाहिर है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो हमारे काम पे क्वेश्चन करते, हमारे हाँ। जो पेशेंट्स हैं उन पे वो रिव्यू लेते, उन पे वो हम्म, रिव्यू करके तब जाके फैसला लेते, ना कि अखबार की क्लिपिंग को दिखा के कि देखिए अखबार ये कह रहा है, विकिपीडिया ये कह रहा है, इसका मतलब तो ये फ्रॉड है। तो ये तो एक गलत तरीका है। हम्म। सर, आपके साथ जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था कि मैं एक पोएम जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ, और आपने हमसे वादा किया था कि वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। लेकिन काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं कि वो बार बार उसको मांग रहे हैं। तो वो अब तक आपने क्यों नहीं लॉन्च किया उस पोएम को? देखिए, पोएम का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, POEM, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा, आप सब ये जानते हैं, कि अचानक रात को किसी को कुछ दिक्कत आ जाती है, किसी को चेस्ट में पेन होने लगता है, किसी को खून की उल्टी अचानक आने लगती है, कोई एकदम से बेहोश हो जाता है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है, किसी को पेट में बड़ी तेज से दर्द होने लगता है, राइट। तो कोई किसी को मिर्गी आ जाती है। ये सारी चीजें हॉस्पिटल में नहीं होती हैं, अक्सर घर पे बैठे कहीं भी हो सकती है किसी को। और ऐसे में एक आम इंसान हेल्पलेस फील करता है, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। तो वो अगर किसी एम्बुलेंस को फोन करता भी है तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। वो 1 घंटा लगाएगा, 2 घंटा लगाएगा, आधा घंटा लगाएगा। लेकिन जब ये स्थिति आती है, उसी वक्त उस पेशेंट को रिलीफ चाहिए, उसी मोमेंट, राइट, दैट टाइम, राइट। तो ये कैसे हो पाएगा? क्या ये हो सकता है? इस पे मैं और मेरी टीम पिछले 2 साल से लगातार काम कर रही थी, 2 साल से ऊपर हो गए मेरे ख्याल से। बहुत मेहनत से हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, POEM, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। कि ऐसे 55 या 56 ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं, जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं, जो ह्यूमन को अक्सर होती हैं। जैसे ब्रेथलेसनेस आ जाना, अचानक सांस नहीं आ रही है, SpO2 अचानक गिर जाना, टेम्परेचर अचानक बढ़ जाना, कपकपी एकदम से आ जाना। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो इमीडिएट पेशेंट को उसी वक्त अटेंशन की जरूरत है, राइट दैट टाइम, उसी मोमेंट, 1 मिनट में। तो ऐसे में क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया जिस पर हम काम कर रहे थे, और जिसको अभी पिछले हफ्ते लॉन्च करना था, पोएम। कि हम एक हेल्पलाइन नंबर हम चलाएंगे, उसका टेस्ट रन ऑलरेडी चल रहा है और हो भी चुका है टेस्ट रन। कि जैसे ही ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आपको सिर्फ एक फोन करना है हमें, और हम आपको गाइड करते जाएंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप वैसे तब तक वैसे ही करते जाइए जब तक कि एक्चुअल एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक बाकी हेल्प ना आ जाए, तब तक हम आपके साथ हैं। मैंने देखा 99.9% टाइम तो आपको ना तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, ना तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। हॉस्पिटल की जैसा नहीं, हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छा। और उसके लिए सिर्फ 2 ही स्टेप है आपके। एक तो जो पोएम है, पोएम का शीट इतना बड़ा चार्ट है, वो आपको घर में, हर घर में आपको चिपका देना है। और उस चार्ट में क्या क्या सामान की जरूरत है, वो सारे सामान की जो लिस्ट है उसमें वो दी है। वो लिस्ट बहुत थोड़े पैसे में आप खरीद सकते हैं लोकल मार्केट से। वो अपने पास किचन में कहीं पे कोने में रख दें। तो बस पोस्टर चिपकाना है, और वो किचन की वो कुछ सामान हमेशा आपके घर में अवेलेबल हो। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जब भी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो आप, चाहे वो 24 घंटा, ये 24/7 हेल्पलाइन है। आप हमें फोन करेंगे, और आपको सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए व्हाट्सएप होना चाहिए, व्हाट्सएप वीडियो पे आएंगे, और वो सामान होना चाहिए। और हम आपके साथ रहेंगे वर्चुअली, वो भी मुफ्त में, जब तक कि या तो पेशेंट रिवाइव हो जाए ठीक से, या फिर मेडिकल एड आ जाए, राइट। तो इन दोनों कंडीशन तक हम आपके साथ हैं। तो इस सोच से हमने इसको लॉन्च करना था। टेस्ट लॉन्च ऑलरेडी हो गया। और खुशी की बात यह है कि जाते जाते एक नमूना आपको देता हूँ, एक वीडियो आप देखिए। ये 2 दिन पहले की वीडियो है, कि किस तरह से ये जो पोएम के सिस्टम से इंसान रिवाइव हुए। एक अच्छी वीडियो से इस वीडियो का समाप्ति हो तो अच्छा है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और ये तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बताया, इसी तरह से आप देखें, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आसान से आसान तरीके से बहुत ही कम समय में पेशेंट को पूरी तरह रिवाइव किया ही जा सकता है, वो भी मुफ्त में, घर के कन्वीनियंस में। बस यही मेरी उम्मीद है कि हर घर तक ये अगर पहुंच गया, तो एटलीस्ट आपको दिमाग में चिंता नहीं रहेगी कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन तो क्या करें।
हम आपके साथ हैं, कोई भी इमरजेंसी हो, किसी तरह की मेडिकल सिचुएशंस हो, तो जब तक एक्चुअल हेल्प नहीं मिल जाता तब तक हम आपके साथ हैं, वैसे भी हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी और उनकी टीम हमेशा आपके साथ रही है। तो आज शायद हमारा समय है कि हम किस तरह से सच्चाई का साथ देते हैं। जैसे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी ने बताया कि उनका साथ नहीं चाहिए, साथ चाहिए सच्चाई का। सच क्या है, ताकि जन कल्याण का भला हो सके। थैंक यू सो मच। और मैं वादा करता हूं कि हम और आपकी टीम और पूरी देश की जनता नहीं, पूरे वर्ल्ड की जनता आपके हर केस में आपके साथ है। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। मेरा नाम शरणजीत सिंह है और गुरदासपुर पंजाब से हूँ। और आज जो कल रात को हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये मेरा भांजा है, अभी 13 साल इसकी एज है। तो रात को क्या हुआ, जैसे जे सो रहा था तो सोते समय अचानक से जे आवाज़ करने लगा कुछ, और जैसे चिल्लाने लगा हल्का सा, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं सी निकल रही थी। जो जे चिल्लाना चाहता था ऐसा फील हुआ, जैसे जे अब बोल नहीं पा रहा था कुछ। और इसकी आंखें जो उल्टी हो रखी थी ऊपर को, और इसने जी बाहर निकाली हुई थी, और बिल्कुल अनकॉन्शियस सिचुएशन में जे पड़ा हुआ था, और समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या करे। और तभी जैसे ही मैं ऊपर आया और मैंने इसे देखा ऐसे, तो मैंने सबसे पहले इसे क्या किया, मिर्ची ली, हरी मिर्ची उस टाइम अवेलेबल थी हमारे साथ। तो मैंने जैसे हरी मिर्ची लेकर उसे इसके क्रश कर कर और इसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही मैंने हरी मिर्ची को इसके मुंह में डाला, तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने लगा। जैसे इसने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो, और इसने जैसे बोला कि आप मामा जी क्या कर रहे हो, मत करो ऐसा। और उसके बाद ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने लगा, जैसे ये बोलने लगा, हल्का सा चिल्लाया। और उसके बाद जो हमारी श्वेता मैम है, तो मैंने उनसे 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 कॉल किया। और रात के कुछ 12 बजे थे, लेकिन मैम ने कॉल पिक किया और मैम ने बात की। और जब मैडम को मैंने सिचुएशन बताई तो उन्होंने बताया कि आप इसे अदरक और खिलाना शुरू कर दो। तो जो घर में अदरक पड़ा हुआ था वो हमने छील कर इसे खिलाना शुरू कर दिया, और इसने चबाकर वो अदरक खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने अदरक खाना शुरू किया, विद इन 10 या 20 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल सिचुएशन में आ गया, और नॉर्मली बात करने लगा जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, और जैसे अभी आप इसे देख रहे हो। तो उस समय जो जे हुआ, तो एक एक चमत्कार से कम नहीं था। और इससे यही बात प्रूफ होती है, जैसे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी बोलते हैं, और उनकी हर एक बात जो वो बोलते हैं वो 100% इफेक्ट करती है। और आज उसका एग्जाम्पल जो हमें घर में ही जो इस बच्चे के साथ हुआ रात को, और हमने जो किया, और उसका जो रिजल्ट है वो आप सामने देख सकते हो। और उस सिचुएशन में हम सोच भी नहीं सकते, हम तो गाड़ी बुलाकर बैठे थे फिर इसे हॉस्पिटल करना है या ऐसा ऐसा। तो वो सिर्फ अदरक खाने से और